हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट के बारे में। तो ये वाली जो वीडियो है मेरी फर्स्ट वीडियो की तरह होने वाली है। दैट इज कि मेरे हैंड रिटन नोट से ये होने वाली है, क्योंकि मैंने कुछ जो नोट्स थे वो लिख कर बनाए थे एंड कुछ डॉक्स फॉर्मेट में बनाए थे। तो कुछ वीडियोस वैसे आ रही हैं, बट डोंट वरी, हर एक नोट्स जो भी हैं मेरे, वो हर एक इन डेप्थ है। ठीक है, तो बहुत अच्छा कंटेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कोलबर्ग के बारे में जान लेते हैं। तो इनका नाम था लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग। अब ये प्रोफेसर थे एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, किस सब्जेक्ट की? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के। लेटर उन्होंने ट्रांजिशन की थी, क्यों? क्योंकि अब ये पढ़ने लग गए थे मोरल एजुकेशन के बारे में, और उन्होंने अपनी मेजॉरिटी ऑफ रिसर्चेस इसी में की थी। किसमें? मोरल एजुकेशन में। पहले किस में पढ़ाते थे? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। ठीक है, तो ये हमारी कुछ कीवर्ड्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, ह्यूमन डेवलप करता है मोरल रीजनिंग की थ्रू प्रोग्रेसिव सक्सेशन। अब ये क्या होता है? अब प्रोग्रेसिव सक्सेशन यानी पहले एक स्टेज आती है, फिर दूसरी स्टेज आती है, फिर तीसरी स्टेज आती है। मतलब स्टेजेस में बढ़ते हैं और वो क्रोनोलॉजिकल होता है। जैसे कि पियाजे स्टेज थ्योरिस्ट है ना वो। तो पियाजे ने सबसे पहले क्या सेंसरी मोटर स्टेज दी थी, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशन। तो वो क्या था, एक के बाद एज थी ना कि इस एज में ये, इस एज में ये। तो वैसे ही उन्होंने उनके अकॉर्डिंग जो मोरल रीजनिंग है वो भी प्रोग्रेसिव सक्सेशन से होती है। ठीक है, अब मोरल रीजनिंग होती क्या है? मोरल रीजनिंग होती है कॉग्निटिव प्रोसेस से। सबसे पहले ये कब होता है? जब एक इंसान है उसको ये डिसाइड करना होता है कि जो भी उसका एक्शन है वो राइट है या रॉन्ग है। तो जब भी हम ये सोचते हैं, राइट, कि हम राइट है या रॉन्ग है, तो दैट इज मोरल रीजनिंग। तो व्हाट इज मोरल रीजनिंग? ये है एक कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कोलबर्ग ने प्रपोज की थी कि ह्यूमन जो है वो 3 लेवल्स में जाता है। सबसे पहले लेवल 1 है हमारी प्री कन्वेंशनल लेवल, फिर है हमारी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, सॉरी, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, एंड देन है हमारी एक सेकेंड, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, हमारी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब 3 लेवल्स हैं, प्री, कन्वेंशनल एंड पोस्ट। ठीक है, अब हर एक लेवल के अंदर दो दो स्टेजेस हैं, 2 स्टेजेस हैं। अब पहली कौन सी स्टेज है? प्री कन्वेंशनल के अंदर ओबीडियंट पनिशमेंट इंस्ट्रूमेंटल। अब यहाँ पे गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब इनके बारे में हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ी थी वो कौन सी थी? प्री कन्वेंशनल लेवल, राइट। कौन सी? प्री कन्वेंशनल लेवल। अब ये कब तक होती है? जब तक बच्चा 9 साल का नहीं हो जाता तब तक होती है। अब ड्यूरिंग दिस चिल्ड्रन कंप्लाई विद एक्सटर्नल डायरेक्टिव्स, यानी उनको क्या चाहिए होता है? एक्सटर्नल डायरेक्टिव्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले होता है ओबीडियंस। जो देखो हर एक स्टेज में ना कुछ उसका इंट्रोडक्शन होगा, फिर कुछ उन स्टेजेस का। तो अब इस स्टेज, अगर हम इसका देखें ना, इस लेवल का इंट्रोडक्शन यही है कि जो भी बच्चा है वो एक्सटर्नल डायरेक्टिव से कंप्लाई करता है, या फिर वो जो भी डिसीजन लेता है वो किस वजह से लेता है? क्यों? या तो उसे अथॉरिटेटिव जो भी है, उसका जो प्राइमरी केयर गिवर है, उसके अप्रूवल के लिए, या फिर पनिशमेंट्स को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, टू अवॉइड पनिशमेंट्स। अब हमारी स्टेज 1 है, ये कौन सी है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ ये। अब अ चाइल्ड्स मोरल कंपस क्या होता है? कि अब देखो, अब इंसान जो भी है उसका एक मोरल होता है ना, कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। मोरल रीजनिंग जो भी हमने पढ़ा है। अब जो बच्चा है वो कैसे कंपस, यानी कैसे डिक्टेट करेगा कि वो राइट है या रॉन्ग है? जब सबसे पहला ओबीडियंस,
वो ओबे करेगा जो भी उसके पेरेंट्स या प्राइमरी केयर गिवर या फिर उनके जो भी गार्डियन है वो कह रहे हैं। दूसरा, पनिशमेंट, पनिशमेंट से बचने के लिए, राइट। अब ड्यूरिंग स्टेज 1 बिहेवियर जो है वो लिंक किया जाता है किससे, कि बच्चा रूल्स के हिसाब से करेगा। मम्मी ने बोला है कि शाम को 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, वो एक रूल है, तो बच्चा वही बिहेवियर करेगा, क्योंकि उसे पता है अगर उसने 5 बजे के बाहर गया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो फर्स्ट अवॉइड पनिशमेंट, जो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, बिकॉज रूल्स जो है वो रेयरली चैलेंज करता है बच्चा। बिहेवियर जो है शेप होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस से। अब बचपन में जो मदर ने सिखा दिया या फादर ने सिखा दिया उसको ये पनिशमेंट के डर से, अब वो ही बच्चे का बिहेवियर बन जाएगा, ठीक है। और चाइल्ड जो है वो करेगा क्या, अब जो भी चीज करेगा वो किसके अकॉर्डिंग करेगा, फियर ऑफ पनिशमेंट से, कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे मार पड़ेगी, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं स्टेज 2 पे। तो स्टेज 2 में क्या है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन होती है। अब ये क्या होता है, अब इसके अंदर इसको सबसे पहले तो इंडिविजुअलिज्म या एक्सचेंज स्टेज कहते हैं। यानी अब बच्चा यस और नो, मतलब राइट और रॉन्ग कैसे डिसाइड करेगा, अपने हिसाब से। इस एज में ना बच्चा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, ठीक है। अब इसमें बच्चा क्या करेगा, पनिशमेंट से बचना तो चाहेगा बट वो फोकस करेंगे रिवॉर्ड पे भी। इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, फोकस ऑन रिवॉर्ड, कि भाई मेरे को पनिशमेंट भी ना मिले बट रिवॉर्ड भी मिल जाए। मतलब कि मैं पढ़ाई करूंगा, मम्मी ने बोला है पढ़ाई करूं, तो मैं पनिशमेंट से भी बच गया, बट अब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे रिवॉर्ड भी चाहिए। अब मेरे गुड मार्क्स आए, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है कि गुड मार्क्स आए तो मुझे भाई फोन मिलेगा या ट्रिप पर लेकर जाओगे। तो ये थी हमारी स्टेज 2, ठीक है। अब आती है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल होती है जब बच्चा जो है अराउंड 10 years का हो जाता है। मैं कलर चेंज कर करके पढ़ा रही हूँ तो समझ जाना थोड़ा, ठीक है। 10 years का हो जाता है, अडोलेसेंस वाली एज। अब दे आर टिपिकल ऑफ अडल्ट, अडल्ट जैसे हो जाते हैं अब थोड़े से ये। अब इस स्टेज के अंदर मोरल ओरिएंटेशन जो है शिफ्ट हो जाती है सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो सेल्फ सेंटर्ड था बच्चा, ठीक है। अब ये जो बच्चा है सेल्फ सेंटर्ड से फैमिली, पियर्स, कम्युनल सिस्टम्स, इन सब के बारे में सोचने लगता है कि मेरे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ठीक है। और ये जो लेवल है ये रिफ्लेक्ट करता है फ्रेमवर्क डिजाइन टू अपहोल्ड सोशल ऑर्डर, यानी सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अब फोकस जो है शिफ्ट हो जाता है अथॉरिटेटिव केयर गिवर से अप्रूवल ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये स्टेज 2 का जो हमारी स्टेज सॉरी जो लेवल 2 है ना हमारी कन्वेंशनल लेवल, पहली कौन सी थी, प्री कन्वेंशनल लेवल, उसमें दो चीज थी, कौन कौन सी थी, जल्दी से रिवाइज करो। पहली थी हमारी, बताओ बताओ, यस, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। सेकंड कौन सी थी, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, राइट। कि इंस्ट्रूमेंटल में कि उन्हें कुछ रिवॉर्ड चाहिए, अगर रिवॉर्ड मतलब पनिशमेंट तो अवॉइड करेंगे बट रिवॉर्ड भी चाहिए। और हमारी ओबीडियंस में क्या थी, कि ओबे करेंगे, राइट, अवॉइड करेंगे पनिशमेंट्स को और रूल्स को ओबे करेंगे। फिर आती है हमारी कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि फैमिली, अब यहाँ पे अथॉरिटेटिव जो हमारे केयर गिवर है उनके अप्रूवल से ज्यादा अब सोसाइटल अप्रूवल भी चाहिए लोगों को, जो भी बच्चा है, क्योंकि अब वो अडोलेसेंस में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप्स की बात आ गई है, बच्चा बड़ा हो गया, राइट। अब स्टेज 3 आ गई हमारी, कोई लाइट कलर ही नहीं बचा गया। तो स्टेज 3 है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि उन्हें गुड और नाइस बनना है, किससे, टू अदर्स, गुड एंड नाइस टू अदर्स। द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है इसके अंदर, इसमें उसी को प्रायोरिटी दी जाती है।
पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज प्रायोरिटाइज, जैसे कि विल अपना जो गेम है वो शेयर करेंगे जिससे वो नए फ्रेंड्स बना सके, ठीक है, और उसी को वो परसीव करते हैं एज फैंटास्टिक। अब वो यही देखेंगे ना कि मैं सही गई गलत कैसे हो गए, मैंने अब गेम किसी को दे दिया, फ्रेंड्स बना लिया, तो यही सही है, ठीक है। अब सही गलत कैसे देखेंगे, स्टेज 4 आ गई हमारी लॉ एंड ऑर्डर से, ये इंपॉर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन से। अब पीपल जो है वो स्ट्राइव करते हैं कि लॉज क्या है सोसाइटी का। ड्यूरिंग स्टेज 4 कोलबर्ग की जो मोरल क्लासिफिकेशन है ड्यूरिंग स्टेज 4 ये क्या है कि इसमें एम्फेसाइज जो है वो शिफ्ट हो जाता है इंटरनलाइज्ड रूल से, कौन से वाले, वो भी पर्सनल वाले जो होते हैं हमारे, की मेरे क्या पर्सनल रूल्स हैं, टू ब्रॉडर लीगल सिस्टम, कि अब उसको पता है बच्चे को कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, गुड सिटीजन्स वाली चीजें बच्चा सोचने लगेगा कि मुझे गुड सिटीजन बनना है। इंडिविजुअल फॉस्टर एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका ऑब्लिगेशन है, ठीक है, उन्हें करना पड़ेगा। और चाइल्ड एनकरेज नहीं करेगा ऐसी कोई भी एक्टिविटी, है ना, जिसके अंदर कोई रॉन्ग एक्टिविटी हो, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। अब अब आ जाती है हमारी लास्ट लेवल, दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, राइट। अब आ गई हमारी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग, ये होती है हमारी यंग अडल्टहुड में। अब इसके अंदर क्या है, इट इज नॉट टाइड टू पर्सनल और सोसाइटल नॉर्म्स, मतलब पर्सनल, हमारे पर्सनल प्रिंसिपल्स क्या है, हमारे सोसाइटल नॉर्म से टाइड नहीं है, बट ये मोरल स्टैंडर्ड्स भी हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसकी ना कुछ बात ये भी की जाती है, जैसे कि सपोज किसी ने ना चोरी करी, ठीक है, क्योंकि उसको अपनी वाइफ को, सपोज एक आदमी है उसकी वाइफ बहुत बीमार है हॉस्पिटल में है और उसको पैसे चाहिए अर्जेंट, अब उसने चोरी कर ली, ठीक है, उन पैसों की। अब अकॉर्डिंग टू सम, अभी बड़ा देखो डायलेमा है ना, कुछ लोग कहेंगे कि सही है उसने जान बचाने के लिए चोरी करी, और कुछ लोग करेंगे कि भाई चोरी तो गलत ही है ना, तो अब उस चीज को कैसे जस्टिफाई किया जाए, वो हर एक इंडिविजुअल पे अलग है, राइट, तो इसमें वही है। अब देखो हम पढ़ेंगे मोरल स्टैंडर्ड्स जो है वो आर अप्लाइड टू ग्लोबल सिनेरियोज, ग्लोबल सिनेरियोज में देखा जाता है इम्प्लीमेंटिंग वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। अब जजमेंट जो है वो बेस्ड होती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स पे, जैसे कि हमारी डिग्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब चीजों पे। अब अब जो कोलबर्ग है उनके अकॉर्डिंग सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो स्टेज पे आ पाते हैं, ठीक है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इट इज डिस्टिंग्विश बाय एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये डिस्टिंग्विश किया गया है कि अब मोरल स्टांस क्या है रेदर देन सब्जेक्टिव मोरल स्टांस, कि भाई अब चोरी तो नहीं करनी चाहिए ना, सब्जेक्टिव यानी मेरा, कि भले ही उसने खाने के लिए किया है, राइट, या मतलब पैसों जान बचाने के लिए किया है, तो इसमें मोरल स्टांस को देखा जाता है। पीपल स्टार्ट टू क्वेश्चन लॉज not as absolute construct but as acceptable only to the extent that are fair, कि वो तभी एक्सेप्ट करेंगे लॉज को जब वो फेयर हैं। पीपल जो है वो वैल्यू करते हैं और कंसाइंस करते हैं, मतलब पीपल वैल्यूज एंड कंसाइंस बिगिन टू प्ले, मतलब जो लोगों की वैल्यूज और कंसाइंस है वो यहाँ पे काम आनी शुरू हो जाती है, वो चीज यहाँ पे ट्रिगर हो जाती है कि मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसा देखा जा रहा है, ओके। कि मतलब इसमें ना क्योंकि बच्चे के अंदर वो एक भावना आ जाती है कि हम एक सेपरेट बीइंग्स हैं और हमारी मर्जी हम क्या करें, ठीक है, हमारे पास पूरा फ्रीडम है, ठीक है, और इंसान को ना मतलब वही चीज आ जाती है कि मेरे पास पूरा राइट टू स्पीच है, फ्रीडम है, तो मेरी मर्जी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे। अच्छा अब मैं ना तुम्हें एक चीज बता देती हूँ बहुत जरूरी, कि जो कोलबर्ग ने स्टेजेस दिए हैं ना उन्होंने किसको देख के दिए, हाइंस एक यूरोपियन को देख के दिए हैं, वही जो मैंने आपको बताया कि उसने चोरी की थी खाने की
और या फिर पैसों की टू सेव हिज वाइफ्स लाइफ। ठीक है, अब बच्चे की किस तरीके से मोरल रीजनिंग जो है वो शिफ्ट होती है, डेवलप होती है। अब जैसे देखो, जैसे प्री कन्वेंशनल लेवल है, ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल लेवल में सबसे पहला आता है कि ओबीडियंस आता है, राइट। ओबीडियंस में अब बच्चे को लगेगा कि भाई हाइंस ने चोरी करके गलत की, क्योंकि उसको उसकी वजह सजा मिलेगी, क्योंकि अवॉइड करता है पनिशमेंट को। ठीक है, वेयर एज इंस्ट्रूमेंटल में उसको लगेगा कि हाइंस सही था, क्योंकि उसको मतलब इफ यू डू इट फॉर मी, है ना, आई विल डू इट फॉर यू, मतलब वही है ना, इनको यहाँ पे रिवॉर्ड सेंट्रिक हो जाते हैं कि रिवॉर्ड मिल रहा है। अब ठीक है, उसकी वाइफ की जान बच रही है तो ठीक है। अब कन्वेंशनल में ना यहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो अब उसको ये लगेगा, इसमें उसके मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग ये होगा कि अगर उसकी जो वाइफ है उसको सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रायोरिटाइज है ना, अगर उसकी वाइफ के लिए उसकी फैमिली के व्यू में अगर उसने सही किया तो वो सही है, अगर उनके अकॉर्डिंग उन्होंने गलत बोला है तो गलत है। अब चौथे वाली जो स्टेज है, लॉ एंड ऑर्डर हो गया। अब इसमें ना बच्चे को पता हो जाता है कि क्या लीगल सिस्टम है, उन्होंने क्योंकि थोड़ा बहुत पता चल जाता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू देम, अब लॉ एंड ऑर्डर है, नाम से ही पता चल रहा है, तो इनके अकॉर्डिंग भाई हाइंस गलत है, क्योंकि हाइंस ने चोरी की है एट द एंड। और अब जो आगे हमारा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, अब इसके अंदर क्या होता है कि अब इसके जो ये स्टेज 5 है ना, सोशल कंट्रास्ट कंट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली, या फिर इंडिविजुअल राइट्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना इंडिविजुअल राइट्स। तो इसके अंदर वही है कि उनको लगता है कि इंडिविजुअल के राइट्स हैं और वो सही है, उसने वो किया बिकॉज उसको करना था, है ना। हर किसी का एक एक हक है, और हम लोगों को रूल्स एंड लॉज को भी छोड़ देना चाहिए कभी कभी, उनकी अपनी भी थिंकिंग है। बट जैसे ही जो सिक्स्थ स्टेज है, सिक्स्थ स्टेज क्या है, एक मिनट, ये कलर बहुत ही लाइट है। सिक्स्थ स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ना कुछ प्रिंसिपल्स आ गए, जैसे कोई भी प्रिंसिपल ले सकते हो आप, जैसे गांधी जी का प्रिंसिपल है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो कब कोई लोग कहेंगे कि भाई कि नॉन वायलेंस जो है वो बहुत जरूरी होती है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, वायलेंस से ही हम इंडिपेंडेंस, जैसे डायलेमा आ जाता है, राइट। तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई चोरी सही थी जान बचाने के लिए, कुछ नहीं। तो वही चीज है कि दिस पैराडाइम जो है ये प्रपोज करता है कि ट्रुथ, इंटेग्रिटी जो होती है, और इंटेग्रिटी जो होती है ये जो है ये इम्पोर्टेंट है मोरल डेवलपमेंट के। और when confronted with scenarios that contradict their internalized moral principle, this moral stage allow people to engage in civil disobedience। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि इसमें वही आ गया ना कि अब देखो, अब मेरा प्रिंसिपल है कि भाई, और लेट्स सपोज कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है। बट कोई ऐसा सिनेरियो आ गया जिसमें मुझे झूठ बोलना पड़े, ठीक है, सपोज मुझे किसी किसी को सरप्राइज देना है, ठीक है, तो मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, बट मेरा प्रिंसिपल तो यही है ना कि मुझे सच बोलना चाहिए। तो अब इसके अंदर जो इंसान है वो सिविल डिसोबीडियंस में आ जाता है। ठीक है, अब दे आर विलिंग टू टेक एक्शन, वो एक्शंस लेंगे, कैंपेन करेंगे। ठीक है, अब उनको फर्क नहीं पड़ता कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो हक के लिए लड़ेंगे। भाई गांधी जी वाला एग्जाम्पल, अब कोलबर्ग ने ना सजेस्ट की थी, मैंने यहाँ पहले ना गेव लिख दिया था, गेव नहीं है, उन्होंने सजेस्ट की थी सेवेंथ स्टेज भी। ये जनरली ना कोई बताता नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट है जो आप लिख कर आना फॉर एक्स्ट्रा पॉइंट्स एंड ब्राउनी पॉइंट्स एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, कि उन्होंने सेवेंथ स्टेज भी सजेस्ट की थी इन विच रिलीजियस टेनेंट्स वर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर मोरल रीजनिंग। की रिलीजियस हमारे जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं टू सी मोरल रीजनिंग ऑफ द पर्सन। ठीक है, अब ट्रांसेंट्रल मोरालिटी एज अ कंसेप्चुअल स्टेज वॉज नॉट फुल्ली डेवलप्ड। अब ये वाली जो सेवेंथ स्टेज थी वो फुल्ली डेवलप नहीं हुई थी, और वही ये बहुत स्पेकुलेटिव रही थी कि रिलीजियस और जो मोरालिटी होती है वो कैसे डिमार्केट की जाए। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी, पहला कि इनकी जो स्टडी थी वो कंडक्ट की गई थी सिर्फ बॉयज पर, वो भी 10 से 16 साल की उम्र के। तो ये जो एज और जेंडर बायसेस थे इनकी फाइंडिंग्स में,
इनको आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि भाई लड़कियां भी ऐसी हैं और हर एज में ऐसा ही होता है। तो सबसे मेन पॉइंट तो भाई यही है, ये तो लिख कर आना है। अब गिलिगम, ठीक है, कैरल गिलिगन जो थी, ये ना इन्हीं के बाद इनकी एंट्री हुई थी, इनकी जो फाइंडिंग्स थी उसके बाद ही इनकी एंट्री हुई थी, ठीक है। यस, एरो बनाने की कोशिश की है मैंने। तो इनके बाद ही इनकी एंट्री हुई थी। अब ये क्या थी, इन्होंने जेंडर डिफरेंसेस देखे किसकी स्टडी में, इनकी स्टडी में, और इन्होंने देखा कि फीमेल में भी मोरल डेवलपमेंट होती है, और इन्होंने क्रिटिसाइज किया इनकी थ्योरी को, किसकी, नाम बताओ, लॉरेंस कोलबर्ग, ठीक है। कि पहला, कि सिर्फ क्योंकि जस्टिस ये जो है लॉरेंस जो थे, इनके अकॉर्डिंग जस्टिस एक इसेंशियल कंपोनेंट था, ठीक है। बट जो गिलिगन है, ठीक है, जो कैरल है, उनके अकॉर्डिंग फीमेल क्या ज्यादा एग्जिबिट करती है, केयर, केयर ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है, जो जर्नली हर एक फीमेल एग्जिबिट करती है, तो वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्रिटिसाइज किया था, ये था पहला पॉइंट। अब है हमारा दूसरा पॉइंट, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि मतलब कि कोलबर्ग के अकॉर्डिंग क्या था कि मोरल जजमेंट जो है वो लीड करती है, ठीक है, दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू मोरल एक्शंस। जो भी हमारी जजमेंट है वो हमारे मोरल एक्शंस की तरफ ट्रांसलेट हो जाते हैं। और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि ऐसा नहीं है कि मोरल जजमेंट विल लीड टू मोरल एक्शंस, ठीक है। अगर हमें पता भी चल गया कि ये चीज सही है, जैसे सपोज खाने की चीज में है, कहीं ना कहीं हाइंस को पता होगा कि चोरी करना गलत है, बट जरूरी थोड़ी है कि उसने वही एक्शन लिया, उसने चोरी भी तो करी ना फिर, तो उसका एक्शन तो मॉरल नहीं था ना, राइट। तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स तक पहुंचाना भूलना नहीं। और मेरी बाकी जो वीडियोस हैं वो इसी चैनल पे हैं, एक बार उनको भी देखना, शायद आपको उनमें और बेटर समझ आ पाए कुछ टॉपिक्स जो आपको खुद रीड करने पे नहीं आ पा रहे हो। सो बाय बाय।